आज बनेगी बहुत ही रिफ्रेशिंग कोकोनट आइसक्रीम। ना कोई व्हिप क्रीम, ना कंडेंस्ड मिल्क, ना ही इलेक्ट्रिक बीटर, ना ही कोई अंडा, और फिर भी ये आइसक्रीम बनेगी मार्केट से भी 100 गुना बेहतर। और जो आप नेचुरल की आइसक्रीम मार्केट में खाते हैं ना, बहुत महंगी महंगी सी, वो आप बड़ी ही आसानी से सस्ते में घर पे बना सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, प्रीशा होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट। जो छिलके वाला कोकोनट होता है उसे छील के, तोड़ के उसका पानी निकाल लें, और ये जो अंदर की मलाई है, जो जिसको हम गरी भी बोलते हैं, वो आप अलग से कर लें। और जो इसका ब्राउन वाला पार्ट है ना, ये हमें निकालना है, क्योंकि मार्केट में मिलती है ना वाइट वाइट सी आइसक्रीम, हमें पूरी वैसी आइसक्रीम ही बना के रेडी करनी है। ये आइसक्रीम इतनी क्रीमी बनती है, इतनी रिफ्रेशिंग बनती है ना, ना किसी फ्लेवर का हम यूज़ करेंगे इसमें, फिर भी इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगी ये कि आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। अब बार बार ये वाली आइसक्रीम बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका ब्राउन वाला पार्ट हटा दिया है, और अब हमारे पास ये वाइट वाला पार्ट आ गया है इसका। तो अब हमें क्या करना है ना, इसको एकदम बारीक बारीक पीसेस में कट करना है, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के लिए एकदम बारीक पीसेस होने चाहिए। अब एक ग्राइंडिंग जार ले लें और उसमें ये जो पीसेस आपने किए हैं ये डाल दें, और साथ में ही जो हमने कोकोनट वाटर रखा था ना, वो हम सारा इसमें डाल देंगे। पर इसको छान के डालें, ताकि इसमें अगर कोई भी पार्टिकल्स वगैरह हैं तो वो निकल जाएं। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ कोकोनट वाटर डाल के ही ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे। तो आपने इसको बहुत ही फाइन ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको इसका जो टेक्सचर है वो ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए इसका। अगर आपको ये सूखा सूखा लगे ना, तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं ग्राइंड करते टाइम। अब एक पैन ले लेंगे और पैन में डालेंगे 2 कप दूध। तो मैंने यहाँ पे सारी कोकोनट का यूज़ किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 2 कप दूध मतलब 500 ml दूध ले रही हूँ। आधा किलो दूध ले रही हूँ यहाँ पे मैं। और उसमें मैं डालूंगी आधा कप के करीब चीनी, मतलब 50 ग्राम चीनी यहाँ पे मैंने डाली है। तो अभी हमें इसको करना है बॉयल। तो थोड़ा सा इसको स्पैचुला से हिला के आप थोड़ी देर के लिए इसको बॉईल करें, और आपको लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बीच बीच में इसको चलाना पड़ेगा। तो अभी हम एक साइड पे, मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा दूध ले लिया है, 3 से 4 चम्मच दूध लिए हैं। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, जो कॉर्न स्टार्च होता है, या फिर अरारोट का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे आटा का भी यूज़ कर सकते हो, जो व्हीट फ्लोर होता है, गेहूं का आटा, उसका भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और ये ठंडे दूध में ही मिक्स करें। और फिर जो दूध बॉयल हो चुका है उसमें आप इसको डाल दें। और अभी आपको ये लगातार चलाते हुए पकाना होगा, क्योंकि जो अरारोट है, या फिर जो कॉर्न स्टार्च होता है, या कोई भी आटा होता है, वो हमेशा नीचे लगता है। तो इसलिए आपको हमेशा चलाते हुए ही इसको पकाना है, और आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना होगा। कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए इसमें। तो ये देखिए, कितना क्रीमी सा मिक्सचर हो गया है। सो 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे पका लिया है। तो बस ऐसा ही हमें टेक्सचर चाहिए, गाढ़ा सा। तो अभी हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और पहले आप रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब एक मैंने बड़े ग्राइंडिंग जार में उस कोकोनट को ट्रांसफ़र कर लिया है, और उसमें हम डाल देंगे ये सारा मिल्क का मिश्रण, दूध का मिश्रण, जो हमने बना के रखा था और ठंडा कर लिया था।
वो इसमें सारा डाल दें और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें ताकि इसका स्मूथ सा पेस्ट बनके रेडी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिए हैं 2 ग्लास, ठीक है। इसमें हम अपनी कोकोनट आइसक्रीम जमाने वाले हैं। अगर आपके पास कोई कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके से ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, कटोरी वगैरह में भी उसको जमा सकते हैं। तो अभी हम इस बैटर को डाल देंगे इन ग्लासेस के अंदर। अब हमने इन ग्लासेस को ऊपर से कवर करना है। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर का यूज़ किया है, या बेकिंग पेपर ले लें या फिर नॉर्मल कोई भी आप पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से रबर की हेल्प से इसको अच्छे से टाई कर लें ताकि जब भी हम फ्रीज़र में रखें तो ये खुले ना और इसमें आइस क्रिस्टल्स ना आए। तो इस तरीके से अच्छे से आपने इसको टाई कर लेना है और फिर एक नाइफ़ की हेल्प से बीच में आपने थोड़ा सा कट लगा लेना है और इसके अंदर जो वुडन स्टिक आती है कुल्फ़ी वाली वो हम इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है स्टिक्स इंसर्ट कर दी हैं। अब हम इसको फ्रीज़ करेंगे और हमें इसको 5 से 6 घंटे के लिए कम से कम फ्रीज़ करना है। अब यहाँ पे मेरे पास कुल्फ़ी के मोल्ड भी पड़े थे और बाकी का बचा हुआ जो भी मिश्रण था मैंने वो कुल्फ़ी के मोल्ड में डाल दिया। और इसको भी ऊपर से मैंने बेकिंग पेपर से कवर किया और उसमें सेम तरीके से नाइफ़ की हेल्प से मैंने बीच में कुल्फ़ी की जो स्टिक्स हैं वो इंसर्ट कर दी। वैसे तो इसका जो कवर है ना वो भी आते हैं मार्केट में, मेरे पास भी थे, बट वो क्या होता है ना वो बड़े पतले से होते हैं तो उससे ना अच्छे से कुल्फ़ी डीमोल्ड नहीं होती है। तो आप कोशिश करें ये वाली स्टिक्स का ही यूज़ करें और इसको फिर से हम फ्रीज़ कर लेंगे 5 से 6 घंटे में, या 4 से 5 घंटे में ये बड़ी आसानी से जम जाती है। तो ये देखिए 5 घंटे के बाद जब मैंने इसको निकाला तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये जमी है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आए हैं इसमें। तो अभी हमें इसे डीमोल्ड कैसे करना है, आप चाहें तो इसको हाथ में पकड़ के भी इस तरीके से रब कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पानी में ये ग्लासेस को रख दें। कुछ सेकंड्स के लिए ही रखें, ज़्यादा देर के लिए ना रखें क्योंकि ये बहुत जल्दी डीमोल्ड हो जाता है। तो आप 30 सेकंड्स के लिए जस्ट रखें और ये देखिए कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो गई है और बहुत ही डिलीशियस लग रही है। पूरी नेचुरल्स की कोकोनट आइसक्रीम बनके ये रेडी हुई है और मैंने इसी तरीके से ये आइसक्रीम डीमोल्ड की है। तो चलिए अब जो मैंने मोल्ड में आइसक्रीम डाली थी वो भी हम डीमोल्ड करके देख लेते हैं। तो इसको भी मैंने ये देखिए सेम पानी में ही डाला था और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गई है। वाव! देखने में ही कितनी टेम्प्टिंग लग रही है, कितनी टेस्टी लग रही है, मन कर रहा है इसको अभी खा जाएँ। आप मार्केट में इतनी महँगी-महँगी की कुल्फ़ियाँ खाते हैं, क्यों ना इसको घर पे ही बनाएँ ताकि ये हाइजीनिक भी हो, कोई प्रिजर्वेटिव्स भी ना हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ मैं आपको मिलती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।